चलो जहाजपुर। वो बहुत गुणवान है, वो बहुत अच्छा है, या वो बहुत दुर्गुणी है, उसके अंदर तो कोई गुण है ही नहीं, ऐसी चर्चा करते हैं ना। अरे बोलिए ना, गुण किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न है कि गुण किसे कहते हैं? आप चर्चा तो करते हैं, मगर गुण किसे कहते हैं ये मालूम है क्या? और गुण कहाँ रहते हैं? आप किसकी पूजा करने बैठे हो? सिद्ध भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो? नहीं, अभी तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। जिस दिन इसलिए पूजा करोगे ना, उस दिन दीक्षा के भाव हो जाएंगे। जिस दिन सिद्ध भगवान बनने की बात आएगी ना, उस दिन आप नीचे नहीं बैठोगे, उस दिन तो आपके हाथ में पिछी आ जाएगी। सिद्ध बनने की भावना आए और दीक्षा के भाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूजा करने वाला पूज्य बन जाता है। अभी आप केवल पूजा करने वाले हो, और अभी कोई विचार भी नजर नहीं आ रहा, आपके चेहरे को देख के लग भी नहीं रहा है कि आपके कोई। हाँ जी नमीचंद जी, मैं पूछ रही हूँ, अभी ऐसा लग नहीं रहा अभी मुझे। तो सिद्ध भगवान की पूजा क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो विधान? गुणेषु अनुरागा, जिनको गुणों में प्रीति होती है, उस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है। गुण कहाँ रहते हैं और किसे कहते हैं? तो गुण जो है वो द्रव्य का लक्षण है, स्वभाव है। गुण द्रव्य का लक्षण है, स्वभाव है। आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते होंगे, उसमें पढ़ा होगा गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण और पर्याय रहती है, उसे द्रव्य कहते हैं, है ना? आप लोग द्रव्य हैं कि नहीं? आप कहोगे माता जी आप भी क्या बात करती हो, ये द्रव्य रखी ना सामने चढ़ाने के लिए, क्या रखी है सामने? कितनी है? अष्ट द्रव्य। आप हमें द्रव्य बनाने के लिए पूछ रही हो? द्रव्य तो इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? अष्ट द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। आपके विचार में यही आएगा ना? आप अपने आप को द्रव्य तो नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते ना। चलिए, आपने यदि थोड़ा सा भी ज्ञान किया हो जैन धर्म का, तो द्रव्य 6 होते हैं, उसमें अष्ट द्रव्य का नाम नहीं आया। द्रव्य 6 होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब आप द्रव्य हैं या नहीं है? अरे बोलिए ना, अभी भी सोच में पड़े हो? माता जी आप ही बता दो हम क्या हैं, हम हैं कि नहीं है जीव, ये आप ही बता दो। तो सबसे पहला द्रव्य है जीव। कौन है? जीव। जीव में अनुभवन शक्ति है, उपयोगो लक्षणम। लक्षण क्या है? उपयोग। उसके और भेद कर दिए। उपयोग कितने प्रकार का होता? बोले ज्ञान और दर्शन। ये गुणों की चर्चा आ रही है अब, कि आपके अंदर गुण है कि नहीं है। अब आपके अंदर गुण पूछे जाएं तो कितने हैं? कोई पूजा करता होगा, कोई अभिषेक करता होगा रोज, कोई नमोकार मंत्र की जाप करते, गुण है ना? अरे बोलिए ना, आपके हिसाब से तो यही गुण है ना। साधु की सेवा करता है, चौका लगाता है, आहार देता है, उसको आप क्या कहते? बड़ा गुणवान है। बहुत बढ़िया भाई, हमें जो दामाद मिले हैं, जो कंवर साहब मिले, बड़े गुणवान है हमारे कंवर साहब, तो बहुत धर्मात्मा है। ना पुड़िया खाते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बड़े गुणवान हैं। तो जो शराब पीता है, जो गुटखा खाता है, तो क्या वो गुणवान नहीं है?
आप कंफ्यूज हो रहे हैं। गुण और दुर्गुण, गुण और दुर्गुण, वो यदि व्यसन आदि करने लगे, धर्म से अलग काम करने लगे, तो गुण क्या बन जाते हैं? दुर्गुण बन जाते हैं। और छोड़ दे तो वही गुण बन जाते हैं। तो जीव का गुण, सबसे पहला गुण कौन सा है, कोई बताएगा? आप जीव है ना, आपके अंदर गुण है कि नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कोई टीचर पहली क्लास के LKG के बच्चे को पढ़ा रही हो और पढ़ाने वाली हो वो कॉलेज वाले को, और LKG वाले बच्चों को बिठा दिया जाए तो बच्चे बेचारे मुंह देखते, समझ में नहीं आ रहा माता जी बोल क्या रही हैं? आप जीव हो ना, इतना तो मान लिया आपने। आपके अंदर गुण है या नहीं है ये भी बता दीजिए। हैं। आप जीव हो, आप द्रव्य हो, आप तत्व हो, आप वस्तु हो, आप पदार्थ हो। सब में सबसे पहले जीव आता है। 7 तत्व के लीजिए तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सबसे पहले कौन आया? जीव आया। 9 पदार्थ के नाम लो, इन 7 तत्व में पुण्य और पाप और मिला दो तो 9 पदार्थ हो गए। सबसे पहले कौन है? जीव है। वस्तु कहो, आप लोग मेरी भावना पढ़ते ना, वस्तु विचार, वो क्या लाइन आती, सबसे लास्ट वाली लाइन, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो वस्तु स्वरूप का क्या मतलब होता है? जिसने ये मेरी भावना लिखी है बड़ा ज्ञानी था, बड़ा ज्ञानी था। वस्तु स्वरूप यानी आत्मा का स्वरूप, जीव का स्वरूप। तो वस्तु का मतलब भी क्या होता है? आत्मा, जीव। ठीक है, आया समझ में? अब जीव में गुण है कि नहीं है, पहले तो ये बता दो। चलो अब थोड़ी सी तो गर्दन हिली आपकी कि है, अब इतना तो पता चला कि हाँ जीव में भी गुण है और मैं भी जीव हूं। अच्छा, जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने और देखने की शक्ति होता है वो जीव कहलाता है। तो आजकल का कैमरा जो है ना, उसमें फंक्शन होते हैं। आप अपने मोबाइल, कुछ मोबाइल में ऐसे फंक्शन होते हैं कि वो आप आँखों का रेटिना से वो जो लॉक करते हैं वो आपको देखता है, वो आपको पहचान जाता है, जानता है, आपको देखता है और खुल जाता है। तो क्या मोबाइल जीव हो गया? उसने आपको जान लिया कि ये इसी का मोबाइल है, पहचान लिया ये ही है, दूसरा कोई नहीं है। कोई दूसरा देखेगा तो नहीं खुलेगा। तो क्या मोबाइल जीव हो जाएगा? नहीं होगा। तो जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है और जिएगा। जीवन, जीवन शब्द है ना, जीवन में से पीछे का ना हटा दो, क्या बचा? जीवन किसका होता है? जीव का होता है। किसका होता है? जीव का होता है। जीता था, जीता है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। तो आप लोग कौन हैं? आप जी रहे कि नहीं जी रहे? इस शरीर के पहले आप कहाँ थे? पहले किसी और शरीर में थे, तो वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ भी जी रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ भी जी रहे हैं। आगे क्या करोगे? जिएंगे। तो जीव का स्वभाव क्या है? जीना, जीवन जीव का होता है, जो जीता था, जीता है और जिएगा। और ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि जीव किसे कहते हैं? तो उत्तर आया जो जानता और देखता। ये आपने जीव का गुण बताया है। क्या बताया आपने? गुण। जानने और देखने से जीव की पहचान होती, मोबाइल की नहीं। मोबाइल तो एक मशीन है, उस मशीन में जो फिट कर दोगे वही हो जाएगा। लेकिन जीव ऐसा नहीं है, एक मोबाइल को जहाँ रखोगे वहीं रखा रहेगा, अपने आप दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को जहाँ बिठाओगे, उसे कहना यहीं बैठा रहे, 2 घंटे में अभी लौट के आता, बिल्कुल नहीं मिलेगा वहाँ।
समझ में आया कि नहीं? वो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्यों? वो जीव है, अनुभव की शक्ति है, वो अपना सब कुछ जानता है, लेकिन आप मनुष्य हैं इसलिए जानते हैं। तो सबसे पहला गुण है जीव का ज्ञान। क्या गुण है? ज्ञान। आपके पास ज्ञान है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए ना। यदि है तो हाँ बोलिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ अब बोलिए, आपके पास ज्ञान है कि नहीं? देख लो, अभी थोड़ी देर बाद कहोगे माता जी हम तो अज्ञानी हैं। क्या कहोगे? हम तो, कहोगे नहीं कहोगे? तो अज्ञानी के पास ज्ञान नहीं होता क्या? अच्छा, कॉलेज क्यों जाते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं? भाई आपके पास में घर में सब्जी नहीं है, कहाँ जाओगे? सब्जी बाजार। क्या लेने जाओगे? सब्जी लेने जाओगे, ठीक है। अच्छा, आपके घर में सोना नहीं है, आप सोने की दुकान में जाओगे, क्या लेने जाओगे? सोना। आप स्कूल में क्या लेने जाते हो? इसका मतलब आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर क्यों जाते हैं स्कूल में? उसे आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो पहले के समय में जो किताब के पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो क्या उनके पास में ज्ञान नहीं होता था? आज भी ऐसे लोग होंगे जो अंगूठा छाप होंगे और उनकी कई फैक्ट्रियां चल रही होंगी। हाँ या ना? तो क्या पढ़ने लिखने से ही ज्ञान आता है? क्या अक्षरी ज्ञान ही सब कुछ ज्ञान होता है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का गुण है। फिर निकल क्यों नहीं रहा है? एक ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है। क्या कारण है? ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है। तो आपको तो ज्ञान बहुत सारा है, आप ये भी जानते हो मैं कौन हूँ, मेरे घर वाले कौन है, मेरे परिवार वाले कौन है, मेरा मकान कौन सा है, मेरी दुकान कौन सी है, व्यापार कैसे करना है, बच्चों को कैसे पालना है, गृहस्थी कैसे चलानी है, और आपको रसोई कैसे बनानी। आता नहीं आता? तो इसके लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, चाहिए ना ज्ञान? तो आपके पास ज्ञान है ना? आप कंफ्यूज मत हो, अभी बताऊंगी मैं आपको। एक होता है मोह रहित ज्ञान और एक होता है मोह सहित ज्ञान। जब तक संसार में हैं, जब तक मोह सहित हैं, तब तक ये सारा ज्ञान बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, संसार में लग रहा है, शरीर में लग रहा है, भोगों में लग रहा है, परिवार में लग रहा है। और जब यही थोड़ा सा मोह कम हो जाए, थोड़ा सा मोह कम हो जाए, राग द्वेष कम हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो यही ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। फिर वही सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग पर ले जाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक है। दर्शन, दर्शन यानी देखना, लेकिन यहां सम्यक दर्शन आत्मा को देखना, सम्यक ज्ञान आत्मा को जानना। ज्ञान तो है, मगर अभी जो ज्ञान है वो कर्मों से ढका हुआ ज्ञान है, और जितना ज्ञान उघड़ा हुआ है वो क्षयोपशम ज्ञान है। आज है, कल का पता नहीं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो कॉलेज टॉप करते थे और उसको बुखार आया, उस लड़की को बुखार आने के बाद में वो बुखार उसके सिर में चढ़ गया। जितना ज्ञान था उसका, जितना वो टॉप कर रही थी, सब खत्म हो गया। वो अक्षरी ज्ञान भी भूल गई। अभी जितना ज्ञान है ना, इस पे भरोसा मत करना, इस ज्ञान का सदुपयोग करने की कोशिश करना। ये श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान तक पहुंचाने में सहायक है, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान का सदुपयोग करोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, और इसका दुरुपयोग करोगे तो ये घटता चला जाएगा। अक्सर गृहस्थी में रहने वाले लोगों को आपने सुना होगा, अब तो 60 के हो गए, भूलने लगे आजकल, है ना? अरे बोलिए ना, आजकल याददाश्त कमजोर हो गई।
लेकिन कभी किसी साधु को नहीं सुना होगा कि आजकल इनका बुढ़ापा आ गया है तो इनकी बुद्धि कमजोर हो गई, कभी नहीं सुना होगा। किसी पंडित जी को भी नहीं, कई पंडित जी होते हैं, अभी एक पंडित जी थे रतनलाल पंडित जी, उनके वो आधी रोटी खाते थे, कितनी? आधी। और स्वाध्याय करने जब वो हमारे साथ बैठते थे तो 2 घंटे 2.5 घंटे थकते नहीं थे। मैं थक जाती थी, वो नहीं थकते थे। और उनके समाधि के पहले कई दिन, मतलब 8-10 दिन पहले तक उनसे सारे कर्मकांड, जीवकांड, सारी प्रकृतियां पूछ लो, सारे कर्मकांड, जीवकांड, धवला महाधवला कहीं से पूछ लो, उनको सब कुछ याद था। क्यों? क्योंकि यदि इस ज्ञान को धर्म में लगाओगे, धर्म ज्ञान में लगाओगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ने के साथ साथ ये आत्म अंदर की तरफ भी ले जाएगा, और बुद्धि कमजोर होने वाली नहीं है। और जिसने अपने ज्ञान से सारी जिंदगी इसका दुरुपयोग किया है, निंदा, बुराई, चुगली, उसकी कमी अपने दिमाग में रखना, ईर्ष्या दिमाग में रखना, क्रोध दिमाग में रखना, बैर दिमाग में रखना, राग दिमाग में रखना, द्वेष दिमाग में रखना, जिनने अपनी चीजें, ये सारी जितने दुर्गुण थे वो सारे अपने दिमाग में रखे हैं, उनकी बुद्धि जरूर कमजोर हो जाती है, वो जरूर भूलने लगते हैं। यदि ज्ञान को बढ़ाना है तो ज्ञान से ज्ञान बढ़ेगा। स्कूली ज्ञान कितने दिन करते हो? कितने दिन? 14 साल में आपकी 12वीं हो जाती है, 16 साल में आपका कॉलेज हो जाता है, और ज़्यादा पढ़ना हो तो 20 साल पढ़ लो, और ज़्यादा पढ़ना हो तो 22 साल पढ़ लो। उसके बाद तो इंसान क्या करता है? फिर उस ज्ञान को कमा कमा के खाता है, उस ज्ञान से कमा कमा के खाता, फिर वो ज्ञान नहीं करता है। बस जितना किया था उसे खाने के लिए किया था, तो अब खाने में लगाता है सारी जिंदगी। लेकिन धर्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि बुढ़ापे तक भी करते जाओ तो हमेशा नया नया मिलेगा, कभी पुराना नहीं मिलेगा। तो इस ज्ञान के सदुपयोग से ज्ञान बढ़ता है, इस ज्ञान के सदुपयोग से क्षेपशम बढ़ता है, इस ज्ञान के सदुपयोग से बुद्धि ठीक होती है, और इस ज्ञान के सदुपयोग से यदि इस ज्ञान को ज्ञान में, सच्चे ज्ञान में लगा दिया जाए तो वो ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान भी प्राप्त करा देता है। अभी आपने सिद्ध भगवान का अर्घ चढ़ाया, केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान का अर्घ चढ़ाया था आपने। क्या शब्द है? केवल, मात्र, अकेला, ओनली। यही इसका केवल का क्या अर्थ होता है? यही होता है ना, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, केवल दर्शन, मात्र दर्शन, केवल ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है जानना। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ज्ञान का मतलब होता है जानना, और दर्शन का मतलब होता है देखना। आप जानते हो और आप देखते हो। सिद्ध भगवान भी जानते हैं और देखते हैं, लेकिन उनके जानने देखने में और हमारे जानने देखने में क्या अंतर है, बताइए मुझे। उनका ज्ञान शुद्ध हो गया, प्योर शुद्ध हो गया। जितना अज्ञान था सारा नाश हो गया। ज्ञान के ऊपर जितना पर्दा पड़ा था सारा हट गया। अब उन्हें किसी किताब की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उनका ज्ञान केवल ज्ञान बन गया। अब वो जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं? अपनी आत्मा को भी जानते हैं और संसार के पदार्थों को भी जानते हैं। जितनी दुनिया में गाड़ियां हैं उनमें से आप कितनी गाड़ियों को, आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी गाड़ियों को आप जानते हैं? एक छोटा सा बच्चा आया, करीब 2.5-3 साल का होगा। आजकल के बच्चों को गाड़ियों से बड़ा प्रेम है, और चाबी तो ऐसे पकड़ते हैं कि बस पूछो मत। तो वो आया तो उनके परिवार वाले बड़े गौरव से बोले माता जी इसको 20-25 गाड़ियों के नाम याद हैं, उसको एक बार याद करवा दो, एक बार बता दो, ये भूलता नहीं है। मैंने कहा बोल बेटी,
बोला, उसने तो सांस भी नहीं ली, उसको ढंग से बोलना भी नहीं आता था, उसने 20-25 गाड़ियों के नाम एक साथ बता दिए। लेकिन गाड़ियां तो 100 तरह की होंगी, 1000 तरह की होंगी, और उनमें से आप कितनों को जानते हैं? आपको कितना ज्ञान है? आप जहां बैठे हैं, आपको अपने पीछे का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहां बैठे आपको अपने घर का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ना? बहुत थोड़ा ज्ञान है अभी हमारे पास, बहुत थोड़ा ज्ञान है। ज्ञान है कितना? ज्ञान होता इतना है, और हर आत्मा में इतना ज्ञान होता है कि तीनों लोगों को एक साथ जान ले। इतने ज्ञान के धनी हम हैं। हम, आप और जितने जीव हैं वो सभी इतने ज्ञान के धनी हैं। ज्ञान हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा किसी और ने किया है। किसने किया है? ज्ञानावर्णी कर्म ने किया है। अभी आपने भगवान को अर्घ चढ़ाया, किसका अर्घ चढ़ाया? ज्ञान का अर्घ चढ़ाया। हे भगवान, आपका ज्ञान केवल ज्ञान बन गया, और अभी हमारा ज्ञान ढका हुआ है। लेकिन उस ज्ञान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस ज्ञान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लड़की थी, उसको IAS अफसर बनना था, उसकी तैयारी वो कर रही थी। उसने 3 साल पहले से, 4 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी, और पूरे कमरे में, जिस कमरे में जाए हर कमरे में लिख के टांग लिया कि मुझे IAS अफसर बनना है, मुझे IAS अफसर बनना है। हर कमरे में, हर जगह, हर दीवार पे लिख लिख के टांग लिया। और उसने जितने बार, जितने कमरे में जाती उसे याद आती, और इसने इतनी तैयारी करी, इतनी तैयारी करी कि वो IAS अफसर बन गई। लक्ष्य भूली नहीं, लक्ष्य को याद करने के उसने हर कमरे में लिख के टांगा। ऐसे ही ज्ञान चाहिए ना? आप लोगों को ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना। कलकत्ता वाले कहाँ हैं? जरा हाथ उठाना। यहाँ बैठे हैं। बम्बई वाले कहाँ हैं? अच्छा, यहाँ बैठे हैं। किशनगढ़ वाले कहाँ हैं? अच्छा, यहाँ बैठे हैं। कोटा वाले कहाँ हैं? अच्छा, वहाँ बैठे हैं। जयपुर वाले कहाँ हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा हाथ उठे जयपुर वालों के। पास की रिश्तेदारी ज़्यादा निभाई जाती है, दूर की रिश्तेदारी कम निभाई जाती है। जयपुर वाले ज़्यादा आए हैं। और कहाँ वाले हैं? हिल्ली, दिल्ली नहीं, हिल्ली। हाँ, पहली बार नाम सुना मैंने। नलवाड़ी, हाँ, बहुत बढ़िया। हैदराबाद। पदमपुरा वाले भी बैठे कि नहीं बैठे? कितने? जरा हाथ उठाना। अरे हाँ, काफी लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप तो बड़े पुण्यशाली जीव हो। आपके जितना पुण्यशाली तो कोई है ही नहीं है कि जितने भी यहाँ कार्यक्रम होंगे सबका लाभ आपको मिलेगा। वैसे तो एक शहर में एक बार विधान करने के लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती, यहाँ तो सहज में आपको सब अनुकूलताएं मिलती है धर्म करने की, और आप करते हो, ये सबसे बड़ा पुण्य है आपका। नहीं तो सब कुछ मिलने के बाद पड़ोस में मंदिर हो तो कई तो ऐसे होते जो मंदिर भी नहीं जाते, बाजू में मंदिर होता है। अरे तो हमारे बाजू में भगवान है, क्या मंदिर जाना है? हम तो भगवान के पड़ोसी हैं, वैसे ही मोक्ष चले जाएंगे। यहाँ ये नहीं होने वाला है। जैन धर्म कहता है जैसा करो वैसा भरो। तो ज्ञान चाहिए ना आप सबको, तो ज्ञान की आराधना करनी होगी, ज्ञान की उपासना करनी होगी। और 16 कारण भावनाओं में ज्ञानाभ्यास, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सदा ज्ञान के लिए तत्पर रहो, सदा पढ़ते रहो, सदा स्वाध्याय करते रहो। चर्चा करो तो ज्ञान की चर्चा करो, पढ़ो तो ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ो, सुनो तो प्रवचन सुनो, और टाइम मिले तो पूजा करो, और टाइम मिले तो भक्ति करे, और टाइम मिले तो पाठ करो। अपने ज्ञान को भी, जैसे मैंने हमेशा बताती हूँ मैं, कि चलते फिरते आप लोग बड़े पुण्यशाली, जितने बैठे सारे ही पुण्यशाली, जितने सुन रहे हैं सारे ही पुण्यशाली हैं। क्यों है? क्योंकि आपने ऐसे समय में जन्म लिया है कि आपको प्रवचन बड़ी सहजता में सुनने मिल जाते हैं। पहले के समय में यदि प्रवचन सुनना होता था तो कभी 10-20 साल में कोई एकाध साधु किसी शहर में आता था।
आसपास के गांव के लोग जो होते थे ना, गाड़ियां नहीं होती थी, कोई 5 किलोमीटर, कोई 8 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर अपना अपना टिफिन बना के और पैदल सुबह 4 बजे चलते थे, 8 बजे प्रवचन में पहुंचते थे, वहां प्रवचन सुनते थे और वहां से 10-11 बजे चलते थे तो शाम को अपने घर वापस आते थे। ऐसे प्रवचन सुनने मिलते थे। अब तो बटन खोलो तो प्रवचन, मोबाइल खोलो तो चाहो तो, नहीं तो उसमें और कुछ भी आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसमें केवल प्रवचन ही आते हैं, उसमें और कुछ भी आता जो आपको नरक भेज सकता है, उसमें वो भी आता जो आपको स्वर्ग भेज सकता है। तो आप तो बड़े पुण्यशाली हैं कि आप भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते प्रवचन सुन सकते हैं, कपड़े धोते धोते प्रवचन सुन सकते हैं, झाड़ू लगाते लगाते भक्तांबर सुन सकते हैं, आप अपने घर का काम करते करते भी धर्म कर सकते हैं और ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं। जो अभीक्षण ज्ञानोपयोग कहा है वो आपके लिए बड़ा सहज है और इस अभीक्षण ज्ञानोपयोग से धीरे धीरे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा और एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो केवल ज्ञान की पूजा आपने की। तो पहला गुण आपका आत्मा का ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। कहाँ रहता है ये ज्ञान? अरे बोलिए ना, सिर में रहता है कि हाथ में है कि पाँव में? कहाँ पर है? हृदय में है? कहाँ पर है? आत्मा में है। कहाँ पर है? आत्मा में है। आत्मा के कौन से हिस्से में है? असंख्यात प्रदेशी आत्मा के संपूर्ण हिस्से में ज्ञान है। ये तो मनुष्य का शरीर है, एक व्यवस्था बना दी है कि यहाँ पर एक मशीन लगी है जिसका नाम है दिमाग, इधर एक मशीन लगी है जिसका नाम है आँख, इधर एक मशीन लगी जिसका नाम है कान। ये तो सब जैसे मशीन आपको गाड़ी मिली है, ऐसे ही शरीर रूपी मशीन मिली है। तो ज्ञान से क्या मिलता है? एक ज्ञान होता जो मोह में लगता है और एक ज्ञान होता जो मोह से रहित होता है। तो मोह का ज्ञान दुखी करता है और मोह से रहित ज्ञान सुखी करता है। तो आपका ज्ञान कौन सा वाला है? मोह रहित या मोह सहित? मोह सहित। तो आप लोगों में से कितने हैं जो संपूर्ण सुखी जीव हैं? करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का और प्राप्त करने में केवल ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों में वृद्ध का, जटायु वाले गिद्ध का और बनने में सिद्ध का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले शीत चक्र विधान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और शीत चक्र विधान कराने का, जंगल में घास का, ऑफिस में बॉस का और 9 तारीख को होने वाले शिलान्यास का। आपको मालूम हो कि यहाँ मूल वेदी के ऊपर एक छोटा शिखर है, लेकिन अब 9 तारीख को एक विशाल शिखर की स्थापना, शिलान्यास किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर एक विशाल शिखर बन सके। जितने भगवान की कीर्ति दूर दूर तक फैली है, ऐसे ही उस कीर्ति को फैलाने वाला ऊंचा शिखर बन सके। और एक यंत्र मंदिर का भी शिलान्यास है। और भी जितने लोग सुन रहे हैं टीवी में, वो लोग भी प्रोग्राम में आए ताकि जो जो भगवान के भक्त हैं उनके हाथों से एक एक ईंट लग सके। हो सकता है कि जब ये मंदिर बना तब आप, अरे बोलिए ना, नहीं थे ना, तो इस मंदिर को बनाने में आपका कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था। बस आप तो आते हैं, दर्शन करते हैं और गुल्लक में पैसे डाल देते हैं। इसके अलावा आपका कोई योगदान नहीं है मंदिर बनाने में। लेकिन हो सकता है कि ये पुण्य हम सब लोगों के लिए उन्होंने छोड़ दिया हो कि शिखर अब बनेगा और आने वाली पीढ़ी को इसका योगदान मिलेगा। तो इसीलिए उस शिखर के शिलान्यास में सब लोग एक एक ईंट रख के
कम से कम ये कहना कि जब ये मंदिर बना था तो शिखर बनाने में हमने भी कुछ किया था। और बताओ कहाँ कहाँ से आए हैं? कल जो छूट गए थे गुवाहाटी वाले, ट्रेन में, टीटी का, घर में, बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। जोर से बोलिए। नागौर, देखने में गौर का, आम की, बोर का, और आने वालों में नागौर का। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बेंगलोर, नहीं होने में बोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में बेंगलोर का। इंदौर, जिले में महापौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। जयपुर, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। मकान की छत का, और आने वालों में हीरापथ का। मणिपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में मणिपुर का। जागी रोड, अच्छा, शहरों के कोट का, सर्दी में कोट का, और आने वालों में जागी रोड का। दिनहट्टा, अच्छा, डॉगी के पट्टा का, नहीं खेलने में सट्टा का, और आने वालों में दिनहट्टा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में गायत्री नगर का। भगवान के ऊपर करे, जो हमारी मनोकामना पूरी हो गई। मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ हूँ, और यहाँ का जो प्रोग्रेस देख रहा हूँ उसको भी देख के बहुत खुश हूँ, और बहुत सुंदर लगा हमको। हम धन्य हो गए यहाँ दर्शन करके आए। जो मैं पहले यहाँ 2 बार आ चुकी हूँ, लेकिन शांतिधारा आज पहली बार की है। मेरे 1 साल से इच्छा थी कि यहाँ की शांतिधारा लेनी है। सिद्ध चक्र मंडल मुन्ना की बिलवाड़ा छोड़ के यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाई। इनके भावों की, इनकी भावना थी कि बड़े बाबा के चरणों में एक बार अपने जीवन में सिद्ध चक्र विधान करें। बहुत बहुत अनुमोदना। धाम में श्री मुनि सुब्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुब्रत नाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुब्रत नाथ, जय हो मुनि सुब्रत नाथ, भगवान मुनि सुब्रत नाथ, जय हो मुनि सुब्रत नाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्य उदय से ही सबने मुनि सुब्रत नाथ को पाया है। जय हो मुनि सुब्रत नाथ, जय हो मुनि सुब्रत नाथ, भगवान मुनि सुब्रत नाथ, जय हो मुनि सुब्रत नाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।